सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुदास कक्षा संख्या 21 पृष्ठ संख्या 372। सत्यार्थ प्रकाश में 11वें समोल्लास में आर्यावर्तीय विभिन्न मतों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें अभी पीछे हमने कई मतों को कुछ उनके विषयों को जो महर्षि दयानंद ने लिखे हैं उनको देखा समझा। अभी विभिन्न मतों के द्वारा की जा रही मूर्ति पूजा यानी जड़ पूजा के बारे में चर्चा चल रही है। उसमें काफ़ी लंबी पीछे हम तर्क वितर्क युक्तियों से जो पूर्व पक्ष प्रतिपक्ष में हुआ, शब्द प्रमाण के बारे में भी चर्चा हुई, वो सब के सब हम देख रहे हैं। और महर्षि ने कहा कि ये मूर्ति पूजा, इस तरह की मूर्ति पूजा ये वेद के विरुद्ध है, वेद के विपरीत है। पूर्व पक्षी ने पूछा था इसका निषेध तो नहीं है, तो महर्षि ने उसका निषेध भी बताया। और भी जो विहित है उससे विपरीत करना, जो अविहित है उसको करना, ये अधर्म है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए, ये महर्षि दयानंद ने प्रतिपादित किया। अब इसके आगे अन्य ऋषियों के मतों को भी महर्षि बता रहे हैं, उनका उल्लेख करते हुए बातचीत को कर रहे हैं। और जो कुछ तर्क पूर्व पक्षी ने, प्रतिमा पूजक ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए दिए थे, उनके बारे में भी कुछ महर्षि आगे बताएंगे। तो मेरी पुस्तक में, जो कि परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित है, 39वां संस्करण, उसके 372वां पृष्ठ है। आप अपनी पुस्तक में जहाँ कहीं है नास्तिको वेद निंदकः, ये संस्कृत का भाग है, उससे थोड़ा नीचे इन तीन का अर्थ हम देख चुके थे, उसके आगे की बात अब प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ महर्षि लिखते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत का मत है कि, तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत, जैमिनी मुनि, तो महर्षि इन सब के नाम अनेक जगह पे लेते रहते हैं, अनेक स्थानों पर लेते हैं, कि ऋषियों की परंपरा को बताते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि हुए हैं, बहुत सारे ऋषि हुए हैं, अनेकों ऋषि हुए हैं, और वो वेदानुकूल जो थे, वेदानुकूल बातें बोलते थे, लिखते थे, बताते थे, मानते थे। तो ऐसे ऋषियों का प्रमाण होता है। तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत की बात कर रहे हैं। क्या मत है कि वेद विरुद्ध को न, वेद विरुद्ध को न मानना, जो वेद से विपरीत है उसको न मानना, ये एक उनका निश्चित सिद्धांत था। वेद के अनुकूल को मानना और वेद के विपरीत को, वेद विरुद्ध को न मानना। तो कहते हैं आगे, किंतु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है, ये एक निश्चित सिद्धांत माना हुआ था, क्योंकि वेद ईश्वरोक्त है और उसमें कोई दोष नहीं है। अब इस विषय में ये विचार बना लेना कि जो करना है वो वेद में लिखा हुआ है वही करना है, ऐसा महर्षि नहीं कह रहे हैं। जो वेद में लिखा है वो तो करना ही है, लेकिन बहुत सारी बातें वेद में साक्षात लिखी नहीं होती हैं, उनको ऋषि लोग तात्पर्य से निकालते हैं। जो बातें लिखी हैं उसके अनुकूल अन्य बातों का भी जीवन में समावेश करते हैं, क्योंकि सारी बातें वेद के अंदर पूरी विस्तार से नहीं आ सकती। संक्षेप से कोई बात कह दी तो बाकी उसके अनुकूल जो चीजें उनका ग्रहण कर लेना चाहिए, किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो वेद विरुद्ध और वेदानुकूल है, इसका तात्पर्य यही है कि वेद की किसी बात से वो विरुद्ध ना पड़ती हो तो हम उसको कर सकते हैं, वेद के विरुद्ध पड़ती हो, वेद की किसी बात के वो बात विरुद्ध पड़ती हो तो उसे नहीं करना चाहिए। और इसे ही धर्म और अधर्म की कसौटी भी कहा गया है। आगे कहते हैं, क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है। क्यों वेद का इतना आधार लिया? तो सत्य अर्थ का, सत्य बात का ही प्रतिपादक है, वो गलत बात को प्रतिपादित करता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। और उसके पीछे भी कारण क्या है, क्यों वो सत्य को ही कहता है, उसमें असत्य की संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि वो सर्वज्ञ परमात्मा की कृति है, सर्वज्ञ परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है, इसलिए वहां त्रुटि की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो सत्य अर्थ का ही प्रतिपादक है। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वे वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं। तो अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ हैं, पुराण हैं,
तो उनमें बहुत सारी बातें वेद के विपरीत कही गई हैं, कुछ अनुकूल भी कही हुई होती हैं, लेकिन वेद के विरुद्ध कही गई होने से वो झूठे हैं, और मतलब झूठ को बोलते हैं, अब इसलिए वो त्याज्य हैं। तो वेद से विरुद्ध चलते हैं, उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है, तो इन ग्रंथों का प्रमाण नहीं किया जाता। जब हम किसी को झूठा कहते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हर बात झूठी है। हमने कहा ना, वे वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं, तो वेद विरुद्ध है मतलब उनकी प्रत्येक बात वेद से विरुद्ध है, इसलिए वो झूठे हैं, ये बात नहीं है। तो बहुत सारी बातें उसमें वेद के विपरीत हैं, विरुद्ध हैं, कुछ अनुकूल भी होती हैं। तो लेकिन फिर भी, जैसे कोई व्यक्ति, हम किसी ने झूठ बोला तो हम कहते हैं ये झूठा है, ये विश्वास के योग्य नहीं है, इसकी बात मत मानो। तो कोई पूछ सकता है, क्या इसकी हर बात गलत होती है, झूठी होती है, इसलिए आप इसको छोड़ रहे हो? उसकी कुछ बात सही भी होती है, कुछ बात गलत भी होती है। और झूठ तो व्यक्ति किसी किसी विषय में बोलता है, बाकी तो सामान्य व्यवहार में ठीक ही बोलता रहता है। तो यूं देखेंगे तो अधिक वाक्य हमारे सही निकलते हैं और कुछ वाक्य झूठे निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके आधार पर ये निर्णय करते हैं कि ये व्यक्ति झूठा है। अब यहाँ ये युक्ति या तर्क नहीं होता है कि नहीं, इसकी बहुत सारी बातें अच्छी भी तो हैं, तो अच्छी हैं, ली जा सकती हैं अगर आप इतने समर्थ हैं तो। लेकिन अगर हमारा सामर्थ्य नहीं और हमें पता नहीं लग रहा है, अब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हमें क्या पता लगेगा ये कब झूठ बोल जाए? हमें कई बार पता भी नहीं लगेगा, और कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है। तो झूठे व्यक्ति का अविश्वास इसीलिए होता है, उसका उसको झूठा कहते ही इसको ले कि वो झूठ बोल देता है, तो गलत बोल देता है, तो व्यक्ति को संदेह होता है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो विश्वास नहीं रहता है। यही बात है यहाँ पर। नहीं तो बहुत से लोग फिर इसमें अपने को और अधिक ऊंचा और दिखाने के लिए कहते हैं भाई अच्छी अच्छी बात ले लो और बुरी बात मत लो। तो वैसे तो ठीक ही बात है, ठीक ही क्या है कि भाई अच्छा अच्छा ले लो, बुरा बुरा छोड़ दो। अभी अच्छे बुरे का निर्णय कौन कर रहा है? बोले हम कर रहे हैं। तो अगर हमारी इतनी ही योग्यता है कि हम अच्छे बुरे का निर्णय कर सकते हैं, तो अच्छा बुरा हम जानते ही होंगे, तो फिर इन ग्रंथों को भी या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी इतनी अधिक योग्यता है। महर्षि ये बात क्यों लिख रहे हैं कि अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, दोनों बातें हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको करते हुए ये भेद नहीं कर पाता है कि कौन सी बात ठीक कह दी और कौन सी बात गलत कह दी। उसको ज्ञान ही नहीं होता, वो जानने के लिए ही तो इन ग्रंथों के पास जाता है। हाँ, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक सिद्धांतों को जान लिया है, वो कभी इन ग्रंथों को पढ़ता है तो उसको स्पष्ट होता है पहले से कि अच्छा, यहाँ जो ये बात कही है ठीक है, या ये वेदानुकूल या आर्ष ग्रंथों के अनुकूल है, विज्ञान के अनुकूल है, तो ये ठीक हो सकती है, और ये संदिग्ध है, ये विपरीत है। ऐसे हमारे को भेद पता लग जाता है, लेकिन सामान्यतः ये पता नहीं लगता। और अगर हम उसी श्रद्धा भाव से उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जिसमें मिलावट भी है, तो कब हम धोखा खा जाएंगे, कब गलत बात हमारे लिए पड़ जाएगी, इसका हमें पता तक नहीं चलेगा। इसलिए उनको छोड़ देने की बात है। जैसे कि मिठाई में अगर विष मिला हुआ हो तो वो मिठाई फेंक दी जाती है, उसको विष ही कहा जाता है। उस दृष्टि से ये कथन है। तो वेद से विरुद्ध चलते हैं, उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता। अगर हम केवल जड़ की ही पूजा करते रहेंगे तो महर्षि कह रहे हैं कि उससे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। किंतु जो कुछ ज्ञान है सो भी नष्ट हो जाता है, विपरीत होता है। वो जड़ वस्तु है, उसके कारण से उसी तरह की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं और अज्ञान और बढ़ता जाता है। क्योंकि ये अज्ञान की तरफ ले जाने वाला है, अज्ञान को ही हम पुष्ट कर रहे हैं, तो अज्ञान बार बार किया जाता हुआ उस अज्ञान को और बढ़ा देगा, उस अज्ञान को और पुष्ट कर देगा, दृढ़ कर देगा। आगे भी महर्षि इस बात को कहेंगे कि जड़ से हमारे को कैसे हानि होती है। तो जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, फिर कैसे बढ़ता है ज्ञान? तो कहते हैं इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि से नहीं। तो जो जानते हैं, जीवित है, मनुष्य है, हमसे जो भी कुछ अधिक जानता है उससे हम सीख सकते हैं। वो हमें वाणी से बता सकते हैं, हमें करके बता सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं, इससे ज्ञान बढ़ता है। तो उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, और अधिक से अधिक ज्ञान विद्या सीख करके और अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए, और फिर औरों को भी बताना चाहिए।
आगे महर्षि उन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं, क्या पाषाणादि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकते हैं? ये पूर्व पक्षी की तरफ से ले सकते हैं या स्वयं की भी कह सकते हैं, क्योंकि शीर्षक तो दिया नहीं है। कहते हैं मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में ला सकते हैं, तो महर्षि कहते हैं नहीं नहीं, वो कभी नहीं ला सकते। कोई ये सोचे, जो जैसा कि भाई हम मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं लेकिन हम वास्तव में उससे परमेश्वर को ध्यान में ला रहे हैं, मूर्ति के माध्यम से हम परमेश्वर को ध्यान में ला रहे हैं, पूजा तो हम परमेश्वर की कर रहे हैं, ये जो बातें करते हैं, तो महर्षि ने कहा कि पाषाण आदि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी नहीं ला सकते, अगर उसी की पूजा कर रहे हैं। अगर मूर्ति की पूजा करता हुआ कोई व्यक्ति मूर्ति को छोड़ करके निराकार परमात्मा के ध्यान में चला जाता है, तब तो जा सकता है। ऐसे खड़ा है मूर्ति के सामने लेकिन मूर्ति को छोड़ देगा, लेकिन जो मूर्ति को पकड़े हुए है, मूर्ति पूजा कर रहा है, यानी मूर्ति पूजा है तो मूर्ति पूजा ही कर रहा है, तो वो फिर कभी भी परमात्मा का ध्यान नहीं ला कर सकता, उस समय परमात्मा को ध्यान में नहीं ला सकता। क्यों? अब कोई कहेगा नहीं जी, इसको देखते हुए भी हम परमात्मा को ध्यान में ला रहे हैं, तो वो क्या, किस परमात्मा को ध्यान में ला रहे हैं? परमात्मा को ध्यान में लाने का अर्थ है कि जो सच्चा परमात्मा है उसको ध्यान में लाना है, जो सही परमात्मा है, जो परमात्मा है उसको ध्यान में लाना है। अब इन मूर्तियों के माध्यम से हम किन्हीं पूर्वज महापुरुषों की, देवताओं की, विशेष लोगों की को स्मरण कर लेते हैं, उनका ध्यान करने लगते हैं और उन्हीं को भगवान मान लिया है। तो ऐसे लोग कहेंगे कि नहीं, मूर्ति से भी भगवान का ध्यान हो रहा है, परमेश्वर का ध्यान हो रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का ध्यान नहीं है। उन्होंने गलत को, किसी महापुरुष को परमेश्वर मान लिया है, तो वो परमेश्वर का ध्यान नहीं करा कहलाता है। तो जो ये कह देते हैं कि हम इसके ध्यान से परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उनसे कहो पहले आप ये तो बताओ कि परमेश्वर आप कह किसको रहे हो, मान किसको रहे हो? तो परमेश्वर तो निराकार है, उसका ध्यान कभी भी साकार के माध्यम से नहीं हो सकता। आगे कहते हैं मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं। पूर्व पक्षी ने, मूर्ति पूजक ने पहले कहा था कि मूर्ति पूजा सीढ़ी है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, तो प्रारंभिक लोगों के लिए है, नीचे की बात है। इतना तो उसने स्वीकार कर लिया था कि मूर्ति पूजा निचली सीढ़ी है, और बाद में उसको छोड़ के ऊपर की सीढ़ी में जाना है, यानी निराकार की उपासना करनी है, निराकार की पूजा करनी है। तो निराकार ठीक है, ये बात तो वो भी मान रहा है, लेकिन इसको भी सहायक के रूप में भी वो देख रहा है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है पूरी तरह। तो तब उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा सीढ़ी है, तो महर्षि कहते हैं मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं, किंतु एक बड़ी खाई है। छोटी खाई नहीं, बड़ी खाई। तो बड़ी खाई क्यों कहा मैं? कि जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है, उस खाई से निकल नहीं सकता, किंतु उसी में मर जाता है, ये बड़ी खाई है। बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं, गहरी होती हैं, ऊंची होती हैं, उससे निकल नहीं पाता है और व्यक्ति मर जाता है, यानी उसमें बहुत अधिक हानि हो जाती है। तो अब इस दृष्टांत से महर्षि मूर्ति पूजा की हानि की गंभीरता बताना चाहते हैं कि ये ऐसा जाल है कि उसमें व्यक्ति फंस कर के बस फंस ही जाता है। अब प्रश्न ये होगा कि क्या जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कभी निराकार पूजक नहीं हो सकते? हमने तो बहुत सारे देखे हैं कि जो पहले मूर्ति पूजा करते थे और अब छोड़ के उनको समझ आ गया, तो मूर्तियों को हटा के अब निराकार की उपासना करने लग गए। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो ये महर्षि ने ऐसे कैसे लिख दिया? ये इतनी बड़ी खाई है कि उसमें गिर करके चकनाचूर हो जाता है, उस खाई से निकल नहीं पाता है, किंतु उसी में मर जाता है। तो इसमें ये हमें समझना है कि अगर वो मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो मूर्ति पूजा उसको उस खाई से नहीं निकाल सकती। खाई से तो निकलेगा, निकल सकता है, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं निकालेगी। मूर्ति पूजा अपने आप में तो खाई है, अगर वो उसी में ही लगा रहा तो खाई से नहीं निकल सकता है, बस वो खाई में ही पड़ा रहेगा। हाँ, कौन निकलते हैं मूर्ति पूजा से? जो मूर्ति पूजा तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसा महर्षि ने ऊपर बताया, ज्ञानियों का सेवा संग करते हैं, उसका उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, उनकी प्रवचन सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, शंका समाधान करते हैं और बात को समझ लेते हैं और मूर्ति पूजा से बाहर निकल जाते हैं। तो मूर्ति पूजा से बाहर तो निकला जा सकता है। महर्षि का ये तात्पर्य नहीं है कि जो एक बार मूर्ति पूजक बन गया वो कभी भी निराकार की उपासना नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। इसका तो बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो महर्षि का तात्पर्य क्या होगा कि जो व्यक्ति इन
ज्ञानियों की सेवा संग नहीं करता है, उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, आर्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ता है, बात को विचारता समझता नहीं है, बस किए जा रहा है मूर्ति पूजा, तो पूरी जिंदगी भर वो उससे नहीं निकल पाएगा, उसी में पड़ा रहेगा और पूरा जीवन हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। निकल सकता है, तो महर्षि का तात्पर्य इसी अर्थ में लेंगे। तो उस खाई से निकल नहीं सकता, किंतु उसी में मर जाता है। और देखो आगे उपाय भी बता रहे हैं वैसे। हाँ, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेके परम विद्वान योगी के संग से सद्विद्या और सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। उसने पूर्व पक्षी ने कहा था कि मूर्ति पूजा सीढ़ी है। उनका सीढ़ी देखो ये है। ये कैसी सीढ़ी है कि पहले छोटे धार्मिक विद्वानों से सीखा जाता है, उनसे भी सीख सकते हैं। हमेशा मन में ये नहीं रखा जाता है कि मैं तो सबसे बड़े विद्वान से, योगी विद्वान से, समाधि प्राप्त ईश्वर साक्षात्कार किए हुए विद्वान से ही मैं पढ़ूंगा, सीखूंगा, जानूंगा। बाकी विद्वानों में तो कुछ ना कुछ दोष है, अभी तो इन्होंने ही ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, इत्यादि मन के अंदर बहुतों के विचार आते हैं। वो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। वो बहुत कम होते हैं और सबको उपलब्ध भी नहीं होते हैं और हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रारंभ क्या है, पहले छोटे धार्मिक विद्वान से, विद्वान है वो, विषय को जानते हैं और धार्मिक भी है। अधार्मिक विद्वान से नहीं, क्योंकि अधार्मिक विद्वान होगा तो विद्वान से ज्ञान तो प्राप्त करेगा, लेकिन अधार्मिकता भी साथ में जुड़ जाएगी, जुड़ सकती है, उसकी संभावना है। आवश्यक नहीं, लेकिन संभावना है। तो छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर और परम विद्वान योगी के, परम विद्वान कौन, योगी, तो योगी परम विद्वान की कोटि में आता है। सबसे बड़ा विद्वान जो होगा वो योगी होगा, जो विद्वान भी है और फिर साथ में साधना भी करता है, तो वो योगी बना है। क्योंकि बिना उसके जब हम शास्त्रादि को पढ़ते हैं तो उतना अच्छी तरह से नहीं हो पा सकता और उतनी ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। तो दोनों बातें हैं कि ये जो धार्मिक विद्वान का है छोटे, तो धार्मिक ये आचरण आ गया और विद्वान शास्त्रीय ज्ञान समझ आ गई, बुद्धि आ गई। और ऐसी परम विद्वान योगी तो जानने वाला भी है और योगी भी है। हाँ, जो जानता नहीं है और अपने को योगी कहता है उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। जो विद्वान भी है और योगी भी है, दोनों बातें। परम विद्वान योगी के संग से हम सद्विद्या को प्राप्त करते हैं और सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। तो सत्य भाषण है, अहिंसा है, चोरी ना करना है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये सब चीजें उसकी सीढ़ियां हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इनमें हम जाते हैं। जैसी कि ऊपर घर में जाने की निश्रेणी होती है, निसरणी बोलते हैं लोक में, सीढ़ी है, तो जैसे वो होती है वैसे यही होती है, ये सारे के सारे। तो मूर्ति पूजा तो सीढ़ी है नहीं, वो तो बल्कि गर्त में ले जाने वाली है। लेकिन मूर्ति पूजा से व्यक्ति निकल सकता है, तटस्थ भाव से सीखे समझे। इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके कितने लोग मूर्ति पूजा को छोड़ चुके हैं और छोड़ते रहते हैं। तो ये पढ़ करके तो आता है ना, तो मूर्ति पूजा से तो निकल सकते हैं, पर इन सज्जनों के संग से, अच्छी पुस्तकों को पढ़ के जिसमें सत्य अर्थ का प्रकाश किया गया है, ऐसी पुस्तकों को पढ़ के, जो भ्रमित करने के लिए नहीं है, जो किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, बस सत्य को बताती हैं। फिर हमें अगर समझ में आ जाता है तो हम उस पर चल पड़ते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। आगे महर्षि कहते हैं कि ये जो सीढ़ी बताई इन्होंने पहले, धार्मिक विद्वानों, परम योगियों, सद्विद्या, सत्य भाषण आदि, लेकिन कहते हैं किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई न हुआ। जो मूर्ति पूजा में ही लगे रहे और उसी को भगवान मानते रहे और उसी से मेरा सारा उद्धार हो जाएगा, इस तरह से जो चलते रहे, तो वो कभी भी कोई ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञानी तो कोई ना हुआ। अब यहाँ भी पिछले जो गड्ढे वाली बात थी उसी तरह समझना होगा। कितने व्यक्ति कहते हैं कि जी हाँ मैं मूर्ति पूजा करता था, कहते नहीं, होते ही हैं, बहुत सारे हुए हैं कि मूर्ति पूजा ही करते थे, लेकिन अब समझ में आ गई है तो हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी। तो मूर्ति पूजा करते करते भी तो ज्ञानी होते हैं। महर्षि लिख रहे हैं किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई न हुआ। तो जो बात हम कह रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा करते करते भी ज्ञानी हो जाते हैं, ये उदाहरण तो महर्षि के सामने भी थे, वो भी इस बात को जानते थे। तो उनका तात्पर्य क्या है कि बस मूर्ति पूजा में ही लगा रहेगा, उसी से सब कुछ ज्ञान मिलना, सब चीजें होना, लेकिन किसी भी सत्य बात को न सुनना न पढ़ना, ऐसा जो है वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता है।
लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सुनना स्वीकार किया कि मूर्ति पूजा की विवेचना हो रही है, जैसे कि अभी चल रही है, उसको उसने सुनना भी स्वीकार किया, तो वो मूर्ति पूजा से हटा है ना, सुनने को तैयार है। नहीं तो कोई मन से मूर्ति पूजा से बिल्कुल नहीं हटता है, तो वो इस बात को सुन भी नहीं सकता है, इस बात को पढ़ भी नहीं सकता है। जहां देखेगा यहाँ मूर्ति पूजा का निषेध है, वो एकदम भाग जाएगा, उल्टा करने लगेगा, सुनेगा नहीं, विरोध करेगा, ये सब करने लग जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति तो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो मूर्ति पूजा करते करते भी ज्ञानी हो सकते हैं, यदि ऐसे सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक पढ़े, विद्वानों का संग करें। तो महर्षि कहते हैं, किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई न हुआ, प्रत्युत सब मूर्ति पूजक अज्ञानी रहकर रहे। अज्ञानी मूर्ति पूजा ही करते रहे तो अज्ञानी रहे, और मनुष्य जन्म व्यर्थ होकर के निरर्थक हो गया। जो उपलब्धि थी, हो सकती थी, वो नहीं हुई। बहुत मर गए, बहुत हो चुके, इतिहास बहुत लंबा है, और जो अब हैं वह होंगे, वे भी मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय, इनकी प्राप्ति न होकर के और बिना प्रयोजन के निरर्थ नष्ट हो जाएंगे। अब लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ 4 बातें लिखी हुई हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो क्या उनको इसकी प्राप्ति नहीं होती है? हम देखते हैं कि बहुत से मूर्ति पूजक कुछ धर्म भी करते हैं, अनिच्छे व्यवहार है, पैसा भी कमाते हैं और बहुत कमाते हैं। बहुत से मूर्ति पूजकों के पास बहुत पैसा होता है, उनकी कामनाएं भी पूरी होती हैं, और कहने को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो मोक्ष के लिए तो कोई कह नहीं सकता है, प्रमाणित नहीं कर सकता है, लेकिन ये तो चीज़ें कुछ कुछ दिखाई देती हैं हमारे। तो महर्षि का तात्पर्य इसमें कि ये परिपूर्णता के लिए है। अब जो मूर्ति पूजा करता है लेकिन वेद की अन्य कुछ सही बातें मानता है, तो उतना धर्म तो वो करेगा ही, यथा योग्य व्यवहार होता है, ईश्वर भी फल देगा, तो उतना धर्म तो मानना ही होगा। और अगर कोई पैसा कमाता है, पैसा कमाने में प्रयत्न करता है, संपत्तियां जुटाता है, साधन जुटाता है, तो वो जो पुरुषार्थ कर रहा है उसमें तो उसकी विद्या है, उस क्षेत्र में वो तो उसे प्राप्त होगा, और अपनी कुछ कामनाओं की भी पूर्ति करता है। लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें जो मूर्ति पूजा करता है, वो उसका जो धर्म के साथ में, जिसको हम सामान्यतः धर्म कह देते हैं, उसमें अधर्म भी जुड़ा हुआ है। और जिसको अर्थ कहते हैं, वो महर्षि उसको कई चीजों को अनर्थ कहते हैं, कि वो गलत तरीके से पैसा कमा लेता है। तो वो अर्थ दिखने में तो अर्थ यानी पैसा है, अर्थशास्त्र की तरह अर्थ यानी पैसा है, लेकिन वो वास्तव में अर्थ है या अनर्थ है, ये देखने की बात है। जो निराकार की उपासना करता है, वो सच्चे रूप में करता है, वो अर्थ को यानी सही अर्थ को प्राप्त करता है, सही धन को प्राप्त करता है, वो अनर्थ को प्राप्त नहीं करता है। ऐसे ही कामनाओं की भी पूर्ति। अब हम सामान्यतः कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति कर रहा है। अब कामनाओं की पूर्ति यानी जो मन में आया वो पूर्ति करना, अधर्म पूर्वक कामनाओं को पूरा करना, वो हमारा लक्ष्य थोड़ना है, वो पुरुषार्थ चतुष्टय में थोड़ना आता है। कामना की पूर्ति का भी मतलब होता है धर्म पूर्वक वेदानुकूल कामनाओं की पूर्ति। तो जो मूर्ति पूजा करता है, जो वेद विरुद्ध बात करता है, तो वेद को तो वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो अपनी कामनाओं को भी ठीक नहीं रख सकता, वो गलत कामनाएं करेगा, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, और मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो वो बहुत सारा अधर्म करेगा, यानी पूर्ण धर्म नहीं कर पाएगा। अर्थ के साथ अनर्थ भी जुड़ जाएगा, कामनाएं वेद विपरीत कर सकता है पूर्ति, और मुक्ति को तो प्राप्त करेगा ही नहीं। तो इसलिए वो मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति रूप, पूरी तरह प्राप्ति रूप फलों से विमुख हो जाते हैं, और जीवन निरर्थक हो जाता है। आगे कहते हैं, मूर्ति पूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं है। उन्होंने पीछे एक तीरंदाज का उदाहरण दिया था मूर्ति पूजक ने, कि जैसे तीरंदाज पहले स्थूल लक्ष्य बनाता है, स्थूल चीज़ों पे, मोटी बड़ी चीज़ों पे अपना तीर का निशाना लगाता है, बंदूक का निशाना लगाता है, और बाद में फिर छोटी छोटी चीज़ों पर लगाता है। तो उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्य नहीं है, कि पहले मूर्ति पूजा कर लो, ये लक्ष्य पहले इसको वेधने का प्रयास करो, फिर सूक्ष्म पे जाएंगे। तो बोले ये ऐसा नहीं है, फिर उसमें स्थूल क्या है, तो किंतु धार्मिक विद्वान और सृष्टि विद्या है, ये स्थूल लक्ष्य हैं, इनसे हम अभ्यास करते हैं। सीधे सीधे कोई अभी परमात्मा को नहीं स्वीकार कर पा रहा है, या उसकी भावना नहीं बन पाती है,
लेकिन धार्मिक विद्वान और ये जो सृष्टि विद्या है, सृष्टि विद्या ये सारा समस्त विज्ञान आ गया, इसमें अपने मन को लगाता है। ये स्थूल लक्ष्य की तरह है कि हम इसमें संसार को जाने, विद्वानों का संपर्क करें और सृष्टि विद्या को जाने, जो भी उसके जानकार हैं, आधुनिक अध्यापक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये स्थूल लक्ष्य हैं कि हम उससे परमात्मा की रचना को जानते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। आगे कहते हैं इसको बढ़ाता बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता है। तो पहले इनको पाता है, इनको जानता है, और ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर आगे जा करके ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं और मूर्ति गुड़िया के खेलवत नहीं। मूर्ति पूजक ने वहां एक उदाहरण और दिया था कि ये मूर्ति पूजा जो है, जैसे बच्चियां गुड्डियों से खेलती है, गुड्डों से खेल गुड़िया से खेलती है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो ये गुड़िया सब छूट जाती है। बोले ये उसके समान नहीं। तो कहते हैं और मूर्ति गुड़िया के खेलवत नहीं है, नहीं, किंतु प्रथम अक्षराभ्यास। गुड़िया के खेल के समान क्या है? बच्चों का खेल, थोड़ा ये कर रहे हैं बाद में ऊपर जाते हैं। तो वो क्या है? प्रथम अक्षराभ्यास, सुशिक्षा का होना, अक्षर का अभ्यास करा जाता है। भाषा का ज्ञान क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे शब्द बनते हैं, क्योंकि ये आगे उन्नति का कारक है। तो बहुत आवश्यक है अक्षराभ्यास और सुशिक्षा। जीवन से, जीवन जीने से संबंधित, जीवन में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है वो सुशिक्षा, कैसे सामंजस्य बनाया जाता है ये सुशिक्षा, ये उसके प्रारंभिक बातें गुड़िया के खेलवत हैं। गुड़ियों के खेलवत ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। ये सब ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। तो ये उस तरह से नहीं, निंदा में नहीं लेना गुड़िया के खेल को, वो भी अपनी जगह सार्थकता रखती है, लेकिन मूर्ति पूजा गुड़िया की तरह से नहीं है। गुड़िया से खेलना बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। वो खेलते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बाद में जाकर के नहीं खेलते, बाद में फिर वो समझदार हो जाते हैं। तो उसके लिए ये अक्षराभ्यास और सुशिक्षा का होना है, गुड़ियों के खेलवत ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है। आगे कहते हैं सुनिए, जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमेश्वर को भी प्राप्त हो पाएगा। तो ये दोनों चीजें आवश्यक हैं, शिक्षा और विद्या। तो शिक्षा के अंतर्गत हम कुछ विभिन्न रीतियां और कुशलताओं को लेते हैं, वो व्यवहार आदि बताए जाते हैं, और विद्या जो है वो ज्ञान की प्राप्ति है, अन्य विभिन्न बातों को, वस्तुओं के गुण धर्म को जानना है, उनके कर्मों को जानना है, ये विद्या के अंतर्गत ले। अनेक बार ज्ञान या तो शिक्षा और विद्या को एक भी माना जाता है, एक में लिया भी जा सकता है, लेकिन जहाँ शिक्षा और विद्या अलग अलग रूप से कथन किए गए हों तो कुछ ऐसा हम भेद कर सकते हैं कि दो तरह से उसको दो वर्गीकरण कर दिए गए। तो इसके बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से लोग परमात्मा की प्राप्ति में लगते हैं और बाल्यावस्था से, कमावस्था से लगते हैं, और ज्ञान प्राप्ति और उसमें प्रयत्न करना वो सब नहीं करते। बस कहते हैं हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति है और समर्पण है, बस उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो ज्ञान तो उनको भी प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो भ्रांति में अनेक दोष आ जाते हैं। पूर्व पक्षी फिर से प्रश्न रख रहा है और मूर्ति पूजा को थोड़ा दूसरा प्रारूप देकर के, रूप देकर के उसको सही सिद्ध करने का या करनी चाहिए इसका समर्थन करना चाह रहा है। तो प्रश्न करता है कि साकार में मन स्थिर होता है और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, ये पूजा तो एक अलग बात हो गई, और अब ये मन की स्थिरता पे आ गए। यदि भी पूजा के साथ भी या ध्यान के साथ भी मन की स्थिरता जुड़ी भी होती है, तो कहते हैं कि जब हम पूजा कर रहे हैं लेकिन परमात्मा निराकार है तो मन स्थिर ही नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर मन को स्थिर करते हैं। लेकिन अब मुख्य विषय इन्होंने बना लिया मन की स्थिरता को, तो महर्षि उस दृष्टि से भी इसका उत्तर दे रहे हैं। आगे देंगे कि साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है। हो तो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कठिन है, इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ये इनका कहना है। तो अगर सामने कुछ भी नहीं है तो मन भटकेगा, ऐसा इनका मानना है। तो इसका उत्तर महर्षि देते हैं कि साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता है।
तो इसका तात्पर्य महर्षि का कि साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता। तो जो जिस स्थिरता की बात महर्षि कह रहे हैं, जो पूर्ण स्थिरता की बात कह रहे हैं, उसमें कभी स्थिर नहीं हो सकता। देखिए, वैसे तो हम सब व्यवहार में भी देखते हैं और अन्य पद्धतियां भी हैं, व्यवहार में भी हम कुछ न कुछ तो स्थिर करते ही हैं। कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो विषयों में रहते हैं, तो वहाँ भी मन कुछ न कुछ तो स्थिर होता है। तो लेकिन महर्षि जिस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, जिस मन की पूर्ण स्थिरता की बात कर रहे हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, और उससे पहले का जो एकाग्रता है, पूर्ण एकाग्र अवस्था है, उसकी बात कर रहे हैं, वो इसमें नहीं हो सकता, साकार में नहीं हो सकता। और किसमें हो सकता है वो आगे बताएंगे महर्षि। तो साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, यानी पूर्ण स्थिर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। तो झट से ग्रहण कर लेगा, वो अपने को सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है साकार है, और फिर उसके एक एक अवयव देखता है। मान लो प्रतिमा है तो उसका सामने आंखें हैं, मुख है, नेत्र हैं, ललाट है, नाक है, कान है, हाथ पैर हैं, जो भी हैं, तो वो उन्होंने एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। एक को देखता है, फिर दूसरे को देखता है, फिर तीसरे को देखता है, वहां पर उन्हीं के अवयवों में घूमता रहता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता। तो देखिए, मन की स्थिरता की बात थी। तो किसी स्थिरता या एकाग्रता या ध्यान किसे कहते हैं? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, प्रत्यय की एक तानता को ध्यान कहते हैं, वहां स्थिरता एकाग्रता कहते हैं। तो जो निराकार परमात्मा है, तो निराकार परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, उसका अंत नहीं है। तो वो विचरण करेगा तो परमात्मा में ही विचरण करेगा। वहां प्रतिमा में और उसमें है, तो यदि प्रतिमा पे है तो उस पर थोड़ी देर के बाद में विषय समाप्त हो जाएगा। और इधर परमात्मा के बारे में विचार सोचने के लिए, परमात्मा पर केंद्रित रहने के लिए बहुत विषय है, बहुत व्यापकता है, तो वहां पर टिक सकता है। अब कई बार किसी के मन में ये बात आती है कि बात क्या थी कि संसार में मन स्थिर होता है, निराकार में स्थिर होना कठिन है। और महर्षि ने भी लिखा है कि उस यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है। तो अत्यंत दौड़ना और स्थिरता, ये तो दोनों विपरीत बातें हो गई हैं। तो ये निराकार में मन अत्यंत दौड़ता है, एक तो ये कथन है, और कहा कि कहना तो वास्तव में ये चाह रहे हैं कि निराकार में परमात्मा में मन स्थिर होता है। तो देखिए, मन तो सक्रिय है और वो रहेगा, अपना काम करेगा, लेकिन परमात्मा से अतिरिक्त अन्य विषय में नहीं जाएगा, परमात्मा से जुड़ा हुआ रहेगा और उसको विचार करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। यहाँ महर्षि एक बात का जो परोक्ष रूप से कथन कर रहे हैं कि प्रतिमा में एक जगह व्यक्ति ने, किसी ने स्थिर किया और वही कुछ चीजें उनके अंग प्रत्यंग देखता रहा। केवल उतने से कुछ नहीं होने वाला है। अब या तो उसके कुछ लाभ देख रहा है, विचार कर रहा है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा टिका रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये हमारा स्वभाव है कि जिस चीज को हम जान लेते हैं उसके बाद उससे दूसरी चीज को जानने लगते हैं। तो मूर्ति के एक भाग को जाना तो दूसरे भाग को जाना, और धीरे धीरे वो थोड़ा सा है और सब कुछ जान लिया, देख लिया, तो अब दूसरे को चाहिए। अब फिर दूसरी मूर्ति पे जाता है, तो दूसरी ले आता है और अन्य अन्य की तरफ जाने लगता है। तो ये मन का पीछे का संकेत बता रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ अतिरिक्त चाहिए होता है। सदा एक ही विषय पर हम नहीं रुक पाते, उसको जान लेने के बाद में दूसरे जानने की हमारी इच्छा करती है, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान करना है, पूर्ण विवेक प्राप्त करना है। तो ये एक प्रक्रिया है। इसको दूसरे ढंग से कहते हैं कि मन भर जाता है उतना देख करके, और फिर दूसरे में चला जाता है, फिर तीसरे में चला जाता है, तो मन वहाँ तृप्त नहीं हो पाता, मन भर जाता है। तो लेकिन परमात्मा ऐसा निराकार है कि वहाँ मन कभी नहीं भरता है, वो इतना विषय है। तो मन की स्थिरता का ये अर्थ नहीं है कि बस एक जगह टिक गया है वहीं पर ही, लेकिन मन के परमात्मा के बारे में बहुत कुछ विचार करते हैं। तो जब महर्षि ने ये एक बात यहाँ भी कही है, और संध्या के मंत्र हैं और भी प्रक्रिया हम देखते हैं योग दर्शन आदि की, तो वहाँ चिंतन और विचार की प्रक्रिया रहती है। अनेक लोग इसी बिंदु पर प्रश्न करते हैं
कि जी हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो ध्यान का मतलब तो एक विचार है, अथवा कुछ लोग कहते हैं कि जी ध्यान का मतलब है कि कोई भी विचार ना करना। अब जो आप बता रहे हैं या सिखा रहे हैं, महर्षि दयानंद ने बताया है, वो तो मान लो संध्या के मंत्र हैं, उनमें बहुत सारी बातें आती रहती हैं, बहुत सारे शब्द आते रहते हैं, और फिर आप उनका चिंतन विचार करने को भी कहते हैं। तो ये तो विचार लगातार चल रहे हैं, फिर विचार रुके कहाँ? तो विचार का रुकना, विचार का स्थिर होना एक अलग बात है। ये जो उपासना है और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, इसमें विचार शून्य स्थिति नहीं लाई जाती है। ये वृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात समाधि में होगा, जहां संप्रज्ञात के बाद में, उस समाधि के बाद में असंप्रज्ञात समाधि होगी। लेकिन उससे पहले का रास्ता, उससे पहले तो हमें ये चिंतन मनन करना ही होता है। इसको भटकन नहीं बोलते हैं, इसको अस्थिरता नहीं बोलते हैं। उस समय संसार के अन्य विषयों से मन को हटा करके उसी एक जगह पे केंद्रित, उसी एक विषय में कुछ गुणों पे केंद्रित रखा जाता है, तो ये भी मन का नियंत्रण कहलाता है। और मन पे संस्कार अच्छे पड़ते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ जो मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता है। और देखिए महर्षि क्या कहते हैं, निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता। मूर्ति के संदर्भ में था कि उसके अवयव होते हैं, एक से अवयव में दूसरे, दूसरे से तीसरे। लेकिन परमात्मा तो निरवयव है, उसमें कोई अवयव नहीं है, तो उस दृष्टि से चंचलता नहीं रहती। दौड़ता अत्यंत है, लेकिन वो चंचलता नहीं कहलाती है। चंचलता और मन का अत्यंत दौड़ना, ये दोनों एक बात नहीं है। क्योंकि सामान्यतया चंचलता में कहते हैं विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो बहुत गति से आते हैं, किसी किसी बहुत तेज आते हैं। तो वो चंचलता और दौड़ना या गति करना दोनों को एक मान लेते हैं। ये महर्षि के वर्णन से एकदम स्पष्ट है कि दौड़ना, विचार करना तो इसमें स्वीकार्य है, लेकिन चंचलता स्वीकार्य नहीं है। चंचलता क्या होती है कि जब चाहे जिस विषय पे चले गए, जब चाहे दूसरे विषय पे चले गए, जब चाहे उस वस्तु के दूसरे गुण पे चले गए, जब चाहे जब दूसरे पे चले गए। अनियंत्रित रूप से जो गति होती है उसको चंचलता कहते हैं। लेकिन जब नियंत्रित रूप से हम प्रयास करते हैं कि नियंत्रित रूप से कुछ ईश्वर पे केंद्रित रहें, उसके कुछ गुणों पे केंद्रित रहें, किसी मंत्र पे केंद्रित रहें या अनेक मंत्रों पे केंद्रित रहें, वो नियंत्रित रूप से जब होता है तो उसको चंचलता नहीं कहा जाता है। तो परमात्मा निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता। निरवय होने से चंचल भी नहीं रहता, ये मन के लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा निरवयव है और ये मन फिर चंचल नहीं होता, किंतु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता करता, अभी गुण कर्म स्वभाव का विचार विहित है। अब वही मैं बात दोहरा रहा हूं कि ये नहीं, प्रश्न ये नहीं समझना चाहिए कि गुणों का विचार कर रहे हैं, गुण बहुत सारे हैं, कर्म भी बहुत है, स्वभाव है, इसी को सोचते रहेंगे तो ये तो वृत्तियां ही वृत्तियां हैं, मन रुका कहाँ, मन स्थिर कहाँ हुआ? नहीं, वो परमात्मा में स्थिर हुआ है, परमात्मा के ही गुण पर केंद्रित है, परमात्मा के ही कर्म पर, परमात्मा के ही स्वभाव पर केंद्रित है और नियंत्रित रूप से है, चंचल नहीं है। तो ये एक साधना की पद्धति है, वैदिक साधना की पद्धति यही है, ऐसे ही करना होता है। तो गुणकर्म स्वभाव का विचार करता करता फिर आनंद में मग्न हो करके स्थिर होता है। अब ये आगे की बात है, तो पहले ये चीज करनी होती है, नहीं तो हम वहां जाके स्थिर होंगे और कभी कभी कुछ कारणों से स्थिर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर नीचे आ जाएंगे, फिर वो स्थिति नहीं आएगी। तो हमारे को ऐसे जाना है कि बिल्कुल स्थिरता वहां पर हो सके। तो इनका विचार करता करता फिर आनंद में मग्न हो जाता है, मग्न हो करके और स्थिर हो जाता है। अब ये स्थिरता की बात आ गई, ये पूरी प्रक्रिया बताइए। आगे कहते हैं, और जो साकार में स्थिर होता, लोग तो ये समझते हैं कि साकार में स्थिर होता है, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है, ऊंचाइयां हैं, उसकी दृष्टि से महर्षि का कथन है। तो बोले अगर साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता। साकार ही साकार है, सब चीजें आमने सामने इधर उधर, और साकार को लेके ही हम काम करते रहते हैं। आगे महर्षि कह रहे हैं क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुरुष, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है। ये साकार ही तो चीजें हैं। अगर साकार में स्थिर हो जाता तो वो स्थिरता तो एक तरह से कह सकते हैं कि आ गई है, लेकिन वो ऐसी स्थिरता है जो फंस गया है, फंस गया है, निकल नहीं सकता है, और वहां भी परेशान रहता है, वो चंचलता ही है वहां पर भी। परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता, वैसे स्थिर नहीं हो सकता जब तक निराकार में न लगावे, क्योंकि वह निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। ये जो निरवयवता है ये परमात्मा के लिए कही जा रही है। पीछे भी जो कहा था
तो निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता। तो कोई समझ सकता है कि निरवयव मतलब मन निरवयव होने से, नहीं, मन तो निरवयव नहीं है, मन तो सावयव है, वो उपकरण है। परमात्मा निरवयव है, इसलिए वो मन वहां स्थिर रहता है, चंचल नहीं रहता है। तो यही बात यहाँ महर्षि ने तो स्पष्ट कर ही दिया है आगे, उसी को ऐसा ही अर्थ पीछे भी समझना चाहिए। जब तक निराकार में न लगाए, क्योंकि वह मतलब वो निराकार निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है, इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। अब ये अधर्म शब्द फिर वही पाप का वाचक हमारे मन में आने लगता है। तो देखिए, धर्म का मतलब जिससे हमारा धारण होता है, और अधर्म मतलब जिससे हमारा धारण नहीं होता बल्कि अधारण होता है, हमारी हानि होती है। तो मूर्ति पूजा में इतना समय लगा के भी मन स्थिर नहीं होता है, तो वहां पर अधर्म हो रहा है, धारण नहीं हो रहा है। और निराकार परमात्मा में मन को स्थिर कर देते हैं तो वो धारण हो रहा है, तो वहां पर धर्म है, इस दृष्टि से ये ले सकते हैं। तो ये जो इन्होंने बताया, ये मूर्ति पूजा के दोषों को बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा में क्या क्या दोष हैं। तो पहला तो होगा कि मूर्ति पूजा करना अधर्म है। आगे कह रहे हैं दूसरा करके, ये दूसरी हानि बता रहे हैं। मुख्य बात थी वो पहले बता दी है, और अन्य कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो प्रासंगिक हैं। भी देखो, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, ऐसी स्थितियों में ये ऐसी ऐसी हानियां हो जाती हैं, ये जो सारी है उसको मैच आगे बता रहे हैं। अब तो दूसरा बिंदु कह रहे हैं। दूसरा क्या, कि उनमें करोड़ों रुपए मंदिरों में व्यय करके दरिद्र हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए व्यय करते हैं और फिर दरिद्र हो जाते हैं, और उसमें प्रमाद होता है, मंदिर में प्रमाद होता है। तो यानी वहाँ पर आलस्य प्रमाद है, वहाँ पर धर्म की रुचि नहीं होती है, धर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए अब ये मंदिरों में करोड़ों खर्च करके दरिद्र हो जाते हैं। तो कहें जी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए मंदिर के लिए दिए लेकिन निर्धन तो नहीं हुए, वो तो संपन्न है अभी भी। तो उस तरह से तो है, लेकिन वो पैसे तो व्यर्थ चले गए, उतना तो धन कम ही हो गया उनका। और ये विशेष रूप से वहाँ लागू होती है कि भावावेश में जब व्यक्ति बहुत अधिक दे देता है, वो भी पोप लोग भी उसको चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और व्यक्ति ध्यान नहीं रखता। और ऐसे में जब वो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे देता है, सारा दे देता है, भगवान के लिए लगा रहा हूँ, मंदिर के लिए लगा रहा हूँ, तब वो दरिद्र हो जाता है। तो वो तो होता ही है, तो उस संदर्भ में लगेगा। बाकी किसी ने थोड़ा सा मंदिर निर्माण में दे दिया तो उससे वो निर्धन तो ऐसे दरिद्र तो नहीं होगा, और नया भी तो कमाते रहते हैं। तो महर्षि का तात्पर्य व्यक्तिगत भावावेश में अधिक देना है, अथवा समाज की दृष्टि से। अब कोई समाज, कोई गांव मंदिर निर्माण में ही लगा रहे, उसी उसी को करता रहे, एक मंदिर बनाया, दूसरा मंदिर बनाया, और जो भी अतिरिक्त धन है वो वहीं ही लगता है, लगता रहे। मान लीजिए कोई मोहल्ला है, कोई गांव है, और मंदिर को ही बढ़ाते जाएं, उसी में धन लगाते रहें, तो जो कुछ अतिरिक्त धन होता है, अतिरिक्त का अभिप्राय अपने परिवार का भरण पोषण, खान पान, वस्त्र आदि का करके जो कुछ थोड़ा अतिरिक्त होता है, उसको भी व्यक्ति फिर मंदिर में लगा दिया। तो उस अतिरिक्त धन का उपयोग जो दारिद्र्य दूर करने के लिए हो सकता था, संपन्नता के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, वो नहीं होगा। वहाँ चिकित्सालय अच्छा नहीं कर सकते, वहाँ विद्यालय ठीक नहीं कर पाएंगे, पैसा तो मंदिर में लग गया। इसी तरह से साफ सफाई का है, अन्य भी चीज़ें जो हैं जो वहाँ होनी चाहिए, सड़कें अच्छी हैं, पानी की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, वो सब में पैसा नहीं लगाएंगे। नहीं तो इसमें जो पैसा लगा है मंदिरों में और फिर उसके सार संभाल में और वहाँ जो खर्चे होते हैं, ये धन यदि श्रेष्ठ कार्यों में लग जाता तो बहुत संपन्नता होती। तो पैसा वहाँ पर चला गया। तो कहने में कहेंगे कि जी मंदिर बहुत संपन्न है, फिर मंदिरों भी आजकल कई मंदिर धन का उपयोग करते हैं, वहाँ पर विभिन्न मंदिरों में विद्यालय चला देते हैं, चिकित्सालय चला देते हैं। तो देखो ये इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन पैसा कितना आ रहा है, बहुत अधिक आ रहा है, और उसका कुछ उपयोग वो ये भी करते हैं, ये उपयोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के पैसा कितना अधिक इसके अंतर्गत जाता है, तो महर्षि कह रहे हैं कि इससे ये दरिद्रता आती है। तो दरिद्रता यही है कि जो चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए हमारी, वो नहीं है हमारे पास में। तो हम उस धन को ऐसा जो वहां लगा देते हैं, उसको इस तरफ लगाएं तो अधिक अच्छा है।
तीसरा दोष कह रहे हैं स्त्री पुरुषों का मंदिरों में मेला होने से, क्योंकि मेल होता है यानी इकट्ठे होते हैं, वहां आना जाना होता है, व्यभिचार, लड़ाई बखेड़ा और रोग उत्पन्न होते हैं। ये पार्श्व रूप में जो हानियां होती हैं, कि सीधे सीधे मूर्ति पूजा की बात नहीं है, मूर्ति पूजा कोई अकेले में कर रहा है तो ये बात नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ मेला नहीं है तो लेकिन चूंकि मंदिरों में प्राय करके बहुत लोग जाते हैं और अधिक संख्या होने पर वो मेला जैसा लगता है, अथवा वर्ष में भिन्न भिन्न समयों में मेले लगते हैं बड़े बड़े, तो ये पार्श्व दोष है। कोई कह सकता है कि जो मेला तो दूसरे लगाते हैं, तो हाँ, जहाँ भी इस तरह का होगा वहाँ भी ये दोष आ सकते हैं। तो ये सीधे सीधे मूर्ति पूजा ना मेले का दोष है, मेले का दोष है। और वो चूंकि मेला मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि मूर्ति लगाते हो तो मेले भी करते हो आप। तो और मेले में भी वहाँ उस तरह की अगर व्यवस्था है, मेला भी ढंग से होता है तो नहीं दिक्कत है। तो स्त्री पुरुषों का मंदिरों में मेला होने से व्यभिचार बढ़ता है, कि आपस में स्त्री पुरुषों के अवैधानिक संबंध बनते हैं, वो व्यभिचार होता है। और वहाँ एकांत होता है, या तो वो इस तरह की वहाँ स्थितियाँ रख लेते हैं कि कुछ ईश्वर के दर्शन कराने हैं, कोई और विशेष मनोकामना पूर्ति करनी है, एकांत में ले लेते हैं, और वहाँ पर इस तरह की बातें हो जाती हैं और गुम जाते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। और फिर लड़ाई बखेड़ा, आपस में झगड़ा होता है, इतने लोग जाते हैं आपस में और रोग उत्पन्न होते हैं, इतने पास पास में है तो बहुत सारे रोगों की संभावना होती है, थोड़ा दूर रहते हुए करते हैं। ये चीज मेला वाली बात मूर्ति पूजा के अलावा भी जहाँ भी होती है, वहाँ ये दोष देखे जा सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसको यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पार्श्व दोष मान के ही समझना चाहिए। महर्षि ने उसी दृष्टि से कहा, इसको देख करके ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा जहाँ जहाँ मेला होता है वो सारी बातें गलत हैं क्या, इस मेला होता है, ये बखेड़े और होते हैं तो मूर्ति पूजा गलत हो गई है। और तो ये चीजें जहाँ दूसरी जगह होती हैं, जहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है तो क्या वहां भी ये दोष आएंगे, तो वो चीजें भी गलत हो जाएंगी? नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मूर्ति पूजा कैसे गलत है वो तो पीछे बता ही चुके हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ में और क्या क्या बातें हो जाती हैं, इसलिए ये दोष बताया जा रहा है। और ये दोष दूसरे जगहों पे भी होगा, मूर्ति पूजा से भिन्न स्थितियों में, तब वहां पर भी यही दोष आएगा। आगे कहते हैं चौथा, उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाता है। देखिए पीछे भी मनुष्य महर्षि ने लिखा था कि वे ही मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ गिनती चूंकि कर रहे हैं, तो यहाँ चौथे पे इन्होंने लिखा कि मूर्ति में ही धर्म, मूर्ति से ही अर्थ, मूर्ति से ही कामना और मूर्ति से ही मुक्ति, मूर्ति पूजा से का साधन मान के, उसी को साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर के मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है, यानी गमाता है। तो दोष ये आ रहा है कि वो उसी में ही सब कुछ समझते हैं, कि मूर्ति की पूजा करना, मूर्ति पे चढ़ावा चढ़ाना, उस पर श्रृंगार करना, बस इसी में धर्म है, इसी को धर्म मानते हैं, दूसरी चीजों को धर्म नहीं मानते। ये स्थिति बन जाती है उनकी आग्रह करके। और विभिन्न मत संप्रदायों में है भी, वो मूर्ति के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि बस मूर्ति के लिए कुछ किया तो बस मेरे को बहुत अच्छा है, बाकी के लिए करने में कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी किसी भूखे व्यक्ति को, जो वास्तव में भूखा है और किसी मजबूरी के कारण से, उसको रोटी न दे के, उसको दुत्कारते हुए, उसको मिठाई न दे करके मूर्ति पे जा करके चढ़ाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसी में वो अपना लाभ देखते हैं, उसी में देखते हैं, दूसरे में लाभ नहीं देखते हैं। ऐसा ऐसी स्थिति बन जाती है। तो धर्म भी उसी में देखते हैं, सब कुछ धर्म उसी मूर्ति पूजा में हो गया, और बाकी फिर अन्य समय में धर्म से विमुख हो जाते हैं। बाकी की चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमने धर्म तो कर ही लिया, मूर्ति पूजा तो कर ही रहे हैं। इसी तरह से कामनाएं, कामनाएं भी उसी से चाहते हैं, उससे कहते हैं अर्थ भी, पैसा भी उसी से चाहते हैं, इसी से सब कुछ हो जाएगा, हमारे को अन्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, पूजा करो और हमारे को खूब धन आ जाएगा, पूजा करो और हमारी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, व्यापार बढ़ जाएगा और उन्नति होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, बस उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो उससे वो जो व्यापार में मेहनत करनी है वो अगर नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए जो अन्य पुरुषार्थ करना है वो नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं, ये सब में मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
और उसी मूर्ति पूजा से मुक्ति भी प्राप्ति की सोच रहा है, वो भी उसका गलत सिद्ध होगा और ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये बहुत बड़ी हानि इसके अंतर्गत है। आगे कहते हैं पांचवा, नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप वाली नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होकर विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। ये जो बहुत सारा बखेड़ा और होता है, तो ये कह रहे हैं कि अब मूर्ति पूजा भी है तो किसी एक ही मूर्ति को थोड़ा ना पूजते हैं, उसका एक ही स्वरूप थोड़ा ना होता है सब मूर्तियों का, बहुत सारी भिन्न भिन्न, न जाने कितनी होंगी, हजारों हो सकती हैं, अधिक हो सकती हैं। तो कहते हैं ये जो नाना प्रकार के विरुद्ध स्वरूप वाले हैं, अब बताइए उनको ये है या ये है, हाथ में ये है या ये है, हाथ है पैर है कैसा है, रंग रूप है, तो सिक्त स्वरूप भिन्न है, नाम भिन्न है और चरित्र भी भिन्न भिन्न है। कुछ मूर्तियां शांत बैठी हुई हैं, वो ध्यानावस्थित हैं, कुछ मूर्तियां श्रृंगार युक्त हैं, जैसा पीछे महर्षि ने कहा था, और उनकी कथाएं हैं तरह तरह की, वो परस्पर विरुद्ध है। कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है। तो वो जो कहानियां हैं, चरित्र हैं, उनके व्यवहार जीवन है, तो विभिन्न चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का, उनकी जो पूजा करते हैं, उन इसके कारण से उनमें आपस में ऐक्य मत नष्ट हो जाता है। जो एकता होनी चाहिए थी वो नष्ट हो जाती है। वो परस्पर विरुद्ध आचरण करने लगते हैं, एक दूसरे को विरुद्ध कहने लगते हैं, और इससे और विरुद्ध मत में चल के आपस में फूट बढ़ जाती है। सब भी है, वो अपने वाली मूर्ति को पूजने वाला है तो क्या हाँ ये बहुत अच्छा है, अपनी उपासना पद्धति वाला है बहुत अच्छा है, मेल बढ़ सकता है। दूसरे हैं तो नहीं, ये तो दूसरा है, वो अछूत हो गया, उसको अलग से कर देते हैं, फूट बढ़ती है, आपस में झगड़े होते हैं, और आपस में फूट होने से देश का नाश करते हैं, संगठन दूर होता है, दुर्बल होता है, और आपस में देश का भी नाश होता है, हानि होती है। महर्षि के मन में परतंत्रता का भाव भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये भी बात है। अब ये मूर्ति पूजा के अलावा भी जो मत भिन्नताएं रखी जाती हैं उसमें भी ये दोष है, लेकिन मूर्ति पूजा में भी है। छठा दोष बता रहे हैं कि उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मानकर बैठते हैं। इतना विश्वास हो जाता है मूर्ति पे है और इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, तभी तो वो जितना भी पैसा है वो चढ़ा देता है, रोज आता है, भक्ति करता है, जुड़ा रहता है, वो उसका दिमाग ऐसा भर दिया गया। तो वहां फिर वो चमत्कार भी जुड़ जाते हैं। तो जीवन में कहीं भी पराजय होगी, शत्रुओं का पराजय करना होगा तो इसी की कृपा से होगा, और अपनी विजय होगी तो उसी के भरोसे मान के चलते कि यही करेगा। उस पर भरोसा इतना हो जाता है, विश्वास इतना हो जाता है, श्रद्धा इतनी हो जाती है कि सब कुछ ये कर लेगा, क्योंकि उसको इतना शक्तिमान और इतना अच्छा मान लिया जाता है, जो कि वो वास्तव में है नहीं, वो मूर्ति कर नहीं सकती है, लेकिन मिथ्या मान ली जाती है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो उसी उसी के भरोसे ये सब शत्रुओं का पराजय और अपना विजय मानकर बैठे रहते हैं, यानी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं। ये एक बड़ी हानि है। आगे कहते हैं उसका पराजय हो करके, ऐसे में होगा क्या, मेहनत कर नहीं रहे, सावधानी है नहीं, तो पराजित हो जाएंगे। पीछे बहुत हुए हैं, ये इतिहास की घटनाएं हैं। तो पराजय होकर राज्य, स्वातंत्र्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होते हैं। शत्रुओं के स्वाधीन होते हैं मतलब शत्रुओं के अपने अधीन हो जाते हैं, और ये इसका अधिकार छूट जाता है। तो मूर्ति पूजा में ऐसे लगे कि वही सब कुछ करेगा तो पराजित हो जाते हैं। देखिए बहुत इतिहास भरा पड़ा है, और आज भी ऐसा हो जाता है, पराजित होंगे, और इससे राज्य जाता है, इससे हमारी स्वतंत्रता जाती है, और धन का सुख, धन संपत्ति, घी दूध, जो भी चीजें हैं, पशु आदि, उन सब का जो सुख है वो हमारे पास नहीं रहता, फिर शत्रुओं के अधीन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा दोष है। हम संपन्न होते हुए भी निर्धन हो जाते हैं, हम राज्य वाले होते हुए भी राज्य रहित हो जाते हैं, ये जो दोष है, और स्वतंत्र होते हुए भी हम परतंत्र हो जाते हैं, ये मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा दोष है। आगे कहते हैं आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधा के तुल्य शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुख पाते हैं। हमने पाया भी है, हमारे पूर्वजों ने बहुत पाया है, ये वर्षों तक ऐसा हुआ, शताब्दियों तक। तो कैसे हैं, भटियारे के टट्टू के समान। तो बड़मुंजे होते हैं, भटियारे होते हैं, उसका टट्टू,
यानी घोड़ा और वो खच्चर जैसा होता है, और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर, अर्थात ये टट्टू जो है वो भटियारे के वश में रहता है, गधा कुम्हार के वश में रहता है। तो हम मूर्ति पूजा आदि करके ऐसी स्थितियों में हम शत्रु के वश में हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं, हमें अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। आगे और दोष बता रहे हैं, 7वां दोष। ये पीछे 6 दोष हम देख चुके हैं, महर्षि आगे 15 तक चलेंगे, ये 7वां देखते हैं। कहते हैं, जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरें, तो जैसे वह उन पर क्रोधित होकर मारता है, वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं, उनका सत्यानाश परमेश्वर क्यों नहीं करेगा। तो कहते हैं कि जैसे हम जीवित हैं और हमारे को कोई कहे कि आप जहाँ पर बैठते हो उस जगह पे आपका नाम लिख देते हैं, या आपका पत्थर, ये जो लिखा है ना, आसन व नाम पर पत्थर धरे, तो पत्थर धरे मतलब मूर्ति बना के आपकी और हम वहां रख देते हैं, और उसकी मूर्ति बना देंगे और उसकी पूजा करेंगे। जीवित व्यक्ति है तो हमें कैसा लगेगा कि देखो मेरे बारे में मेरी प्रतिमा बना के की और उसकी पूजा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं मेरी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे हैं, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, मेरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो जैसे वो व्यक्ति सहन नहीं करता, उसको बहुत बुरा लगता है और क्रोधित होकर के मारता है। तो परमेश्वर की भी उपासना, परमेश्वर के उपासना का स्थान कौन सा है? हृदय। परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर, तो हृदय स्थान में उसकी उपासना होती है, पूजा होती है, हृदय स्थान में उसका साक्षात्कार होता है। भाष्य भूमिका में भी महर्षि ने लिखा, दोनों स्तनों के बीच में और कंठ के नीचे और नाक पेट में जो गड्ढा आता है हड्डी के नीचे, वहाँ उससे ऊपर ये स्थान है जहाँ पर कि परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ये हृदय स्थान है। उसकी जगह कहीं मंदिर में कर लिया और जगह, और नाम भी उसी तरह से करके पाषाणिदी मूर्तियों को धर दिया है, वहाँ पर उनके अलग अलग नाम लिख दिए, मूर्तियां बना दी कि ये इसकी है, ये इसकी, और वहां पर धर दिए। तो उसका सत्यानाश परमेश्वर क्यों ना करे, तो उसके नाश हो ही जाता है, और वो विरुद्ध है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ऊपर लिखा है कि जैसे हम हमारी मूर्ति रखें तो हम क्रोधित होकर के मारते हैं, तो परमात्मा क्रोधित होकर के ऐसे मारता है। और क्रोधित भी होता है परमात्मा, तो मन्यु, उसका वो क्रोध नहीं है वैसा, वो तो मन्यु है और वो हमारे हित के लिए है। लेकिन जैसे हम अनियंत्रित क्रोधी होते हैं, वैसा परमात्मा अनियंत्रित क्रोधी नहीं होता। तो उसका उनका नाश परमात्मा करता है ऐसे लोगों का, कि मैंने तेरे को इतने साधन दिए, बुद्धि दी, और तू समझ नहीं रहा है, और ये उल्टा मेरे को गलत समझ करके मेरे को पूछ रहा है। तो उसका सत्यानाश पर करेगा। सत्यानाश क्या होगा? ये जन्म छूट जाएगा, और फिर पाप अधिक होंगे तो अन्य पशुओं योनियों में जाएगा और वहीं भुगता रहेगा, बहुत समय लंबे बाद में फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, बाकी बिंदु आगे देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।